सुबह जल्दी से सहरी तैयार करना, बच्चों को उठ के फिर स्कूल भेजना, शाम को ससुराल वालों की फरमाइश के मुताबिक अच्छे से इफ्तारी तैयार करना। लाइफ की इसी हाई स्पीड रेस में हम होम मेकर कहीं ना कहीं खुद को निगलेक्ट कर लेती हैं और इस टाइम बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ जहाँ पे हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और हम ये भूल जाती हैं कि कहीं जाने से पहले हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है, वो भी अपने बजट के अंदर रहते हुए बड़ी मिनिमल चीज़ों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा जी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अशरा जा रहा है और इन्हीं डेज़ में लास्ट में जो है ना हमें होता है कि हम होम मेकर्स को इफ्तारी पे जाना पड़ता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि हम कौन सा कलर सेलेक्ट करें, कैसा ड्रेस डिज़ाइन करें और अपने बजट में रहते हुए जैसा कि वेदर भी चेंज हो गया तो अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इसी पे आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जी बताती चलूँ इस वीडियो में आज आपको मैं फर्शी शलवार जो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हुई है उसकी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले आई एम शोइंग यू द शर्ट जो है बिल्कुल लाइलिक कलर है, बहुत प्यारा था। ये एक फैब्रिक है लॉन का जो मैंने एक सिंपल जो लोकल मार्केट है वहाँ से बाय किया था और बड़ा रीज़नेबल मुझे पड़ गया था और साथ छोटी सी जी मिल्की लेस ली थी और थोड़ा सा मैं ना चीज़ वो अच्छी लगती है, ड्रेस वो अच्छा लगता है जिसको आप ज़रूर जो है ना कॉपी करें स्टाइल को कि किस तरह से क्या चीज़ें आजकल इन हैं, फैशन में क्या चीज़ ट्रेंड में है, लेकिन उसको अपने स्टाइल से पहने जिस तरह का आपके अपनी बॉडी पे आपको एक चीज़ सूट करती है। तो मैं कभी भी जो है ना फैशन को इस तरह से नहीं लेती कि बस किसी को देखा तो वही पहन लिया या बिल्कुल बड़े ब्रांड्स ही लेने हैं, नहीं। आज इस चीज़ में मैं खुद कंफर्टेबल रहती हूँ जो मेरे बजट में आती है और द मेन थिंग विच आई सेलेक्ट इज़ कलर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द वेदर और उसके अलावा डिज़ाइनिंग विच सूट्स माई बॉडी। और मैं ये नहीं करती कि बिल्कुल टाइट क्लोथ्स पहन लूँ जो मेरी बॉडी को जो है वो गर्मी में बहुत इरिटेट करें, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लूज़ फिटेड पहनती हूँ। अच्छा, नेक लाइन इसकी जो ओवरलैपिंग है उसके ऊपर मैंने थ्रेड का सिर्फ लाइनिंग बनवा ली थी और जो घेरा है जी इसका मुकम्मल तौर पे गोल घेरा है, बड़ा खूबसूरत लगता है। नॉर्मल लेंथ है इस शर्ट की 36 लेंथ मैंने रखवाई है और मिनिमल सी बाजुओं के आगे लेस भी लगवा ली। अच्छा, ये जी आजकल जो बहुत इन है फर्शी शलवार, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है इतनी ज़्यादा फर्शी हो कि वो बिल्कुल फ्लोर के साथ लगती रहे और शलवार इतनी फिर जो है ना उसके पांचे गंदे हो जाएं कि फिर वॉश करना मुश्किल हो जाए। तो ये जी नॉर्मल मैंने पांचे का साइज़ रखवाया है, जो नॉर्मली पांचा होता है उससे थोड़ा खुला रखवाया है, लेकिन उसके ऊपर थ्रेड की जो है ना वो यूँ थ्रेड की लाइंस बनवा ली हैं। अच्छा, उसके अलावा जी ये सिंपल है, ऊपर मैंने इसका बेल्ट नहीं रखवाया, बेल्ट से भी के बगैर भी थोड़ा सा ईजी हो जाती है। मैं लुक्स वही देना चाहती थी लेकिन उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ताकि मैं ईजी रहूँ उसको पहनने में। और जहाँ तक बात आती है जी जूते की, तो आजकल तो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड है कि आप लोग जो है ना ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली मैचिंग पहने चीज़ें, लेकिन मेरे पास इसके साथ एग्जैक्टली लाइलिक कलर का ही जो था ना सैंडल था, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच था इसके साथ। तो इसकी वजह से ये तो पूरा मेरा कंप्लीट मैचिंग हो गई थी। तो कहाँ मैं कलर ब्रेक करूँगी और किस तरह से करूँगी आगे मैं आपको चल के बताती हूँ। तो ये सैंडल जी मैंने लास्ट ईयर बाय किया था और बड़ा ज़बरदस्त है। तो जी ये मैंने कलर ब्रेक किया बैग के सेंस में। अच्छा, यहाँ पे मैं डार्क बैग भी कैरी कर सकती थी लेकिन डार्क बैग कैरी ना करने की रीज़न ये है कहीं हम मिस्टेक्स कर देते हैं। इसका रीज़न ये था कि भाई जी मेरे जूते के ऊपर जो थोड़ा सा ग्लिटर सा आ रहा है वो शाइन आपको बिल्कुल ग्रे दे रहा था। और साथ जो है इसके एक और स्टेप भी है वो भी बताऊँगी क्या। इफ़ आई टॉक अबाउट दुपट्टा, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। आई हैड टू ऑप्शंस कि मैं इसके साथ वाइट भी कैरी कर सकती हूँ और ब्रिंजल जो पर्पल कलर है वो भी कैरी कर सकती हूँ। बट मज़े की बात ये हुई कि मेरे स्टॉक ऑफ दुपट्टा जो घर में अवेलेबल होते हैं, होता है समटाइम घरों में बहुत सारे दुपट्टे पड़े होते हैं तो मैं संभाल लेती हूँ। तो ये एक वाइट दुपट्टा निकला था जो एग्जैक्टली लेस के साथ मैचिंग था और पाइपिंग के साथ मैचिंग था और इसके साथ जी मैंने फिर उसके ऊपर भी डोरिया का था और शर्ट पे भी डोरिया था फैब्रिक के अंदर। तो फिर इस तरह से मैंने इसको कैरी किया। अच्छा, उसी के साथ जी मेरे पास टू ऑप्शंस थे। अगर मैं पर्पल दुपट्टा कैरी करती तो मैं ये वाली ईयररिंग्स पहनती, ठीक है, झुमके पहनती जो पर्पल शेड दे रहे थे। बट अभी राइट नाउ आई एम वेयरिंग द वाइट वन, तो फिर उसके साथ मैं जो है वो वाइट कलर की झुमकियाँ कैरी करूँगी। अपने आप को कहीं भी जाने से पहले ना इतना प्रिपेयर रखा करें वेदर के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि बहुत ढेर सारा मेकअप लगा लिया। सिंपल रहें लेकिन अच्छा एलिगेंट रहें। अच्छा, इसके साथ जी मैं सिल्वर वॉच कैरी करूँगी क्योंकि इसमें गोल्डन का इतना कोई ख़ास वो नहीं था। और यहाँ पे जी मेरा बेटा जो था वो मेरे से वॉच लेने की कोशिश कर रहा था और मैंने फ़ौरन उससे ले ली कि आई एम मेकिंग वीडियो। तो जो वाइट सा टच आ रहा था उसकी वजह से मेरा था थोड़ा सा इसमें सिल्वर सा दूं, और क्योंकि बैग भी आपको पता है मैंने ग्रे कैरी किया है और समर के वेदर में आप जितना लाइट कलर्स चूज़ करते हैं आप उतना इजी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं।
अच्छा, हमेशा ना अपने आप को ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश किया करें। जो आपका ट्रेडिशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक कमीज शलवार के साथ यूँ झुमकियाँ कैरी करो, एक आप अपना बताते हैं कि आप भाई इस ट्रेडिशन से जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, ये कलर ब्रेक करने का रीज़न ये भी था कि इसके साथ आई विल जो है ना पुट ऑन दिस वन ग्रे जो है नेल पेंट। तो ये पील ऑफ नेल पेंट है, इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आप लगाना चाहती हैं तो ठीक है। मेरे नेल्स जो हैं एक हाथ के मैं सम टाइम बढ़ा लेती हूँ और सम टाइम वो काम करते करते टूट भी जाते हैं। तो इस वजह से जी इन दोनों को मैंने इस तरह से कलर ब्रेक किया था, क्योंकि आजकल कलर ब्रेक करना तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक वो आया हुआ है, ट्रेंड आया हुआ है। अच्छा, जैसा कि गर्मी का वेदर है और ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारी बेस लगाएं। मैं तो सर्दी में भी रिकमेंड नहीं करूँगी बेस, लेकिन बिल्कुल ये 3-4 मिनिमल सी चीज़ें हैं जिनसे आप ज़बरदस्त लग सकती हैं, हाई वैल्यू वुमेन जिसको बोलते हैं ना, और क्यूट दिख सकती हैं। तो वो ये चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, ये ब्लशर है जो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि ये ब्लशर है बहुत प्यारा। इसके एक साइड पे लिपस्टिक होती है और लिपस्टिक की तरह की चीज़ होती है, और एक तरफ जी ब्रश होता है। इसको आप यूँ लिपस्टिक की तरह अप्लाई करके बहुत ईजीली ब्रश के साथ मर्ज करते हैं अपने फेस पे, और बहुत अच्छा आपके चीक्स पे लगता है। आइज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिप्स पे भी। सेकेंड ऑप्शन विच आई हैड इज़ डिस्टेंट, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी आप मॉइस्चराइज़र लगा के इसको लगाएं तो ये बहुत अच्छा आपके चीक्स को ग्लो देता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस लाइनर, जो आपकी आइज़ को प्रोमिनेंट करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ कुछ फीचर्स हैं जो अपने फेस के प्रोमिनेंट करने हैं। क्योंकि मोस्टली जब हम रोज़ा होता है और गर्मी भी होती है ना, तो हम कहीं जा रहे होते हैं इफ्तारी में, तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता तैयार होने का, लेकिन इतनी लिटिल बिट चीज़ें तो चलती हैं जी। अच्छा, ये है जी मस्कारा। उसके बाद अपना क्या कहते हैं आई लैशेस कलर लें और अपना मस्कारा लगाएं, तो इससे आपकी जो आइज़ है ना वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल मेकअप में। और ये एक अदद जी रिंग है जो मैं कैरी करूँगी, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आप लेके ना जी बड़ा खूबसूरत लग सकती हैं, बहुत अच्छा दिख सकती हैं इफ़ यू गिव टाइम टू योर सेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समर्स आ गए हैं, इस तरह के बॉडी मिस्ट मिलते हैं और ये आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, ठीक है। और रोलर्स भी मिलते हैं, अंडर आर्म रोलर्स भी मिलते हैं, वो भी यूज़ करें, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस तरह से अपनी रिस्ट पे अप्लाई करके दोनों रिस्ट को रब करेंगे तो यकीन मानिए फ्रेगरेंस बहुत अच्छी रहती है, और ये बहुत ईजिली आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट से। आप कोई भी बाय कर सकते हैं जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आते हैं। उसके अलावा जी एक अदद अच्छा परफ्यूम गर्मी है, ताकि दूसरे जो है परेशान ना हो आपकी स्मेल से, बॉडी फ्रेगरेंस से। तो ये जी जे डॉट का रिदम है, और ये रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद से पहले ईद गिफ्ट दिया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये इतना ज़बरदस्त है कि ये पॉकेट परफ्यूम है। आप भी इसको चेक कीजिएगा, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, और ये ईजिली आपके छोटे से छोटे बैग में आ जाता है। यू कैन सी, अब मैंने आपको बैग में भी डाल के दिखाया है कि ये देख लें कितना छोटा सा और कितनी ईजिली आ गया। अच्छा, उसके अलावा एक और परफ्यूम है जो मेरे बेटे ने मुझे दिखाया। तो इस तरह के छोटे छोटे परफ्यूम्स जो बैग में इजीली कैरी हो सकते हैं, मैं लाजमी रखती हूँ, ताकि जब भी आप कहीं जाएं और आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, तो आप उसको जो है ना रिफ़्रेश कर सकें। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिनसे मैंने आपको बताया जी कि कैसे हम रेडी हो सकते हैं अपनी इफ्तारी के लिए। और उसके बाद जी अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ड्रेसअप मैं हुई थी और किस तरह से मैंने पहना था। यहाँ पे मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ ना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए जी, अब हम ड्रेस को पहनते हैं और दिखाते हैं कि इन चीज़ों के साथ हम कैसे रेडी हुए। अच्छा जी, यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी, और मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि देखें किस तरह से लुक्स आती हैं। अच्छा, मैं जो है मोस्टली दुपट्टा जो है वो सर पे ही करती हूँ, नॉट मोस्टली एवरी टाइम ही, और करना भी चाहिए। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू। और मैं उसके बाद जी ये देखें, इस तरह से शर्ट को मैंने इतना छोटा भी नहीं रखवाया था कि जब मैं इधर उधर मूव करूँ तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल ना फील करूँ। और फर्शी शलवार भी इतनी मेरे लिए ईजी थी। और दिस इज़ माई सैंडल, और सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और बड़ा ही प्यारा इसके साथ कलर जो है ना मैचिंग हुआ था मेरा, एग्जैक्टली मेरे पास से निकल आया था। अच्छा, दुपट्टा जब कैरी आप करें तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से कैरी करते हैं। मैं इसके साथ शॉल भी लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपको इस तरह से दुपट्टे को फैला के दिखा दिया था कि किस तरह से मैंने कैरी किया। और आई होप आपको जो मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया दिया है इसमें फर्शी शलवार का, और दूसरा जो अपनी होम मेकर्स अपनी सिस्टर हाउसवाइफ्स को बताया है जी ग्रूमिंग टिप्स कहीं जाने के लिए, आपको पसंद आई होंगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है और चैनल पे आप लोग आते हैं तो वीडियो को देखते हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी किया करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस ना मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। और फिर जी उसके बाद हम चले गए थे अफ्तारी पे, और अफ्तारी थी जी मेरी सिस्टर और मदर के साथ ही। हम लोगों ने एक्चुअली कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, और फिर हम लोगों ने अफ्तारी बाय की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।